अप्रैल 6 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के हमारे वचन का शीर्षक है मसीह में हमारा नया स्वभाव, जिसे लिखा है पैट्रिशिया रिबॉन ने। पवित्र शास्त्र का भाग है इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 17 से 28 तक। इसीलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। मुख्य वचन इफिसियों अध्याय 4 वचन 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमारी शंकुधारी वृक्ष चीड़ और सुइयां गिन रहा था। वृक्ष चिकित्सक ने इस पर एक नजर डाली और समस्या बताई। ये सिर्फ एक शंकु वृक्ष है। उन्होंने कहा, मुझे बेहतर स्पष्टीकरण की आशा थी या एक उपाय। लेकिन उस व्यक्ति ने कंधे उचकाते हुए फिर से कहा, ये सिर्फ शंकु वृक्ष है। स्वभावतः पेड़ सुइयां गिरता है, ये बदल नहीं सकता। शुक्र है हमारा आध्यात्मिक जीवन अपरिवर्तनीय कार्यों या दृष्टिकोणों तक सीमित नहीं है। पौलुस ने इफिसुस में नए विश्वासियों को इस मुक्तिदायक सत्य को बताने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अन्य जातियों की समझ अंधकार में हो गई है। उनके मन परमेश्वर के लिए बंद हो गए हैं। उनके हृदय कठोर थे, जिनमें हर प्रकार की अशुद्धता थी और वे केवल सुख विलास और लालच की खोज में रहते थे। लेकिन चूंकि तुमने यीशु और उसकी सच्चाई के बारे में सुना है और प्रेरित ने लिखा, अपने पुराने पापी स्वभाव और अपने पूर्ण जीवन के तरीके को त्याग दो। पौलुस ने बताया कि कैसे हमारा पुराना स्वभाव वासना और धोखे से भ्रष्ट हो गया है। उन्होंने कहा, आत्मा को आपके विचारों और दृष्टिकोणों को नवीनीकृत करने दें। अपने नए स्वभाव को धारण करें, जो परमेश्वर के समान बनाया गया है, वास्तव में धर्मी और पवित्र। फिर उन्होंने जीने के नए तरीके गिनाए। झूठ बोलना बंद करो, क्रोध का विरोध करें, कोसना बंद करो, चोरी करना छोड़ो। इसके बजाय अपने हाथों का उपयोग अच्छी मेहनत के लिए करें और फिर ज़रूरतमंदों को उदारता पूर्वक दें। मसीह में हमारी नई आत्मा हमें हमारे बुलावे के योग्य जीवन जीने की अनुमति देती है, जो हमारे उद्धारकर्ता के मार्ग के अनुरूप है। सवाल है कि अपना नया व्यक्तित्व धारण करने का क्या मतलब है।
आप उद्धारकर्ता के मार्ग पर कैसे चलना चाहते हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, आज आप मेरे स्वभाव को नवीनीकृत करें, क्योंकि मैं आपके जैसा बनने के लिए तैयार हूँ। आमीन।